हेलो। पिछले क्लास में जो हम लोग ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड कर रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम कंडीशन दे सकते हैं। जैसे एक रेंज सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे O2 से लेके जितना रेंज सेलेक्ट करना हो और हम ले लिए जैसे कि O7 तक, तो इसका एक कंडीशन देना चाहते हैं। कंडीशन बहुत प्रकार का होता है, लॉजिकल कंडीशन होता है, इसके अलावा भी बहुत सारा कंडीशन होता है। जैसे कि कंडीशन में हाईलाइट में पहले जा रहे हैं तो क्या दिखा रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। कंडीशन हमें जैसा ज़रूरत है वैसा कंडीशन ले लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ इसमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत है कि इसमें बैलेंस अगर मान लीजिए किसी का जीरो हो जाए तो उसका कुछ एक अलग सा कलर हो जाए, उसका फ़ॉन्ट कुछ अलग हो जाए, उसका मतलब सेल का कलर कुछ अलग हो जाए। तो इस तरीका के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए तो हाईलाइट सेल में गए मान लीजिए, और यहाँ पे दे दिए, क्या दिए कि इक्वल टू, कि वहाँ इतने दूर का रेंज, अभी तो हम कम लिए हैं, हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे O2 से लेके O500 तक लेना हो तो भी ले सकते हैं, सिलेक्शन के ऊपर है। और यहाँ पे दे देंगे कितना वैल्यू, इक्वल टू दिए थे ना, तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है इक्वल टू किसका, जिस सेल को हम सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका कलर कुछ कैसा हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे दे दीजिए जैसे लाइट रेड फिल होना चाहिए, तो लाइट रेड से फिल रहेगा सेल, और डार्क रेड से लिखावट रहना चाहिए तो डार्क रेड से लिखावट रहेगा। अगर मान लीजिए कि कस्टम फॉर्मेट भी करना चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट भी कर लेंगे। कस्टम फॉर्मेट में चले गए और आपको जैसा फ़ॉन्ट लेना है, जिसे हम लोग इसको नंबर में रख लेते हैं क्योंकि नंबर यूज कर किया जा रहा है। फ़ॉन्ट क्या हो, उसका स्टाइल क्या रहे, साइज कुछ चेंज करना चाहते कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। या तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है उसमें से कोई भी कलर ले लिए, जैसे रेड कलर का बॉर्डर हो तो रेड कलर से बॉर्डर आ जाएगा। हम ले लेते हैं इसको लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड। और अब अगर हम ओके करते हैं तो क्या हो रहा है कि देखिएगा, जैसे ओके करें तो उतना दूर का सेल में जहाँ जीरो है वहाँ का कलर कुछ एक अलग सा हो गया, तो पता चलेगा कि किसका ज़ीरो बैलेंस हो गया, यानी कि पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। अगर पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया तो इसका एनओसी इशू करेंगे, हम एनओसी इशू करेंगे। यहाँ तो जीरो खैर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक इसका कुछ हिसाब किताब हम लोग किए नहीं हैं। 3 नंबर हम 2 ही को अभी तक किए हैं। कल अगले क्लास में मैं इसका थोड़ा फॉर्मेट आगे तक भर के रखूँगा ताकि आप लोग का भी टाइम कुछ बचे, और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। आज हम इतना को लिखा रहे हैं, यहाँ तो जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक यहाँ तक कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ। अब चलिए, इसको जीरो बैलेंस हो गया, यानी कि इसके आधार पे मान लीजिए कि पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट पे कर दिए, तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसका इशू होना चाहिए। तो इसको क्या लिखे, हम एस लिख दिए। ये तो पिछले क्लास में हम बतला दिए थे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं इसका भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दें तो इसे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहीं भी किसी का भी दे सकते हैं। और इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और मान लीजिए हाईलाइट में गए, मान लीजिए कि इक्वल टू दे देते हैं। क्या हो कि इक्वल टू हो कितना के, पहले तो हम नंबर लेके किए थे, जीरो के बराबर हो तो लाल हो जाए। अब इस बार क्या करेंगे, ताकि हमको टेक्स्ट लेना है तो इज इक्वल टू यस, यस के बराबर हो तो क्या हो जाए, कुछ ले लेते हैं अपना एक फॉर्मेट कि येलो कलर, ग्रीन कलर से फिल हो और डार्क ग्रीन से लिखावट हो, टेक्स्ट हो। इससे इंडिकेट करेगा कि चलिए किसका इशू कर दिया गया है, उसका कलर कुछ अलग है, जिसका इशू नहीं हुआ उसका कुछ कलर अलग है। तो इस प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम लोग यूज कर सकते हैं विशेष रूप से। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा रिजल्ट करके, और उसमें बाकी और दूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंडीशन क्या क्या है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, बहुत सारे कंडीशन यहाँ पे यूज होगा। अब चलिए, इसमें कुछ एक हेडिंग भी होना चाहिए। हेडिंग क्या होना चाहिए, ऊपर एक नाम होना चाहिए कि क्या चीज़ के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहला बात तो हम लोग को एक रो चाहिए। रो तो मेरा ख़त्म है, ऊपर तो नाम लिखने का जगह नहीं, तो क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाके, और हमें कॉलम ज़रूरत है कॉलम ले लेंगे, रो ज़रूरत है रो ले लेंगे, सेल ज़रूरत है सेल ले लेंगे। हमें तो अभी रो का ज़रूरत है तो हम एक रो ले लिए। हम एक रो और ले लेते हैं, राइट क्लिक करके फिर से एक रो ले लेते हैं, और अब हम मर्ज करवाने के लिए 2 रो लिए हैं ताकि मर्ज का भी सिस्टम कुछ समझ में आए। अब मान लीजिए सीरियल नंबर से हम शिफ्ट के द्वारा सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं या माउस के द्वारा भी कर सकते हैं। जहाँ तक है वहाँ तक का क्या किए, हम इसे सिलेक्ट कर लिए शिफ्ट के साथ एरो के सपोर्ट से।
अब मान लीजिए कि दिसंबर तक रिमार्क तक हम ले लिए, सेलेक्ट कर लिए। अब इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और इसमें कुछ लिखते हैं। इसका ये क्या है, क्वेश्चन का कुछ नाम देते हैं ताकि पता चले कि क्या है। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी का बना रहे हैं, जैसे कि महिंद्रा फिनांस, तो महिंद्रा फिनांस का नाम दे दिए कि चलो महिंद्रा फाइनेंस का बना रहे हैं, और इसमें से अब जितना बनाना है बनाते चले जाइए। एक सीट लाखों लाखों आदमी के लिए काफ़ी होता है। अब आगे हम थोड़ा इसमें से नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह जो रहता है वो सारा चीज़ ऐड करके और इस क्वेश्चन को अगले क्लास में हम फाइनल करेंगे। अब थोड़ा सा फॉर्मेट और कर लिया जाए। फॉर्मेट क्या किया जाए कि मान लीजिए कि हम इसको सिलेक्ट किए, पूरा का पूरा रॉ का कलर करना हो, तो क्या किए, रॉ के नंबर पे क्लिक किए तो पूरा का पूरा रॉ सेलेक्ट हो जाएगा कंप्लीट सीट का। अब इसमें हम कुछ कलर देना चाहते हैं, जैसे इसका कलर हम मान लीजिए कि येलो देना चाहते हैं। अब देखिए येलो कलर का आ गया। अब सिलेक्शन कुछ गलती होगा तो गलती जगह लेगा। यहाँ देखिए अगस्त के बाद ऐसा कुछ सिलेक्ट हो रहा है तो ऐसा कुछ ले रहा है। तो जैसा हमें ज़रूरत हो, कॉलम का अगर ज़रूरत हो तो कॉलम का सिलेक्ट करेंगे। कॉलम को कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कॉलम के नंबर पे क्लिक करेंगे, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे सी कॉलम चाहिए तो सी पे क्लिक किए, पूरा का पूरा सी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा नीचे तक हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको सिलेक्टेड एरिया में ही करना हो तो क्या करेंगे, तो सिलेक्ट करेंगे हम सिलेक्टेड एरिया को, जैसे कि A3 से लेके जहाँ तक का ज़रूरी है वहाँ तक का सिलेक्ट किए और उसका एक कलर देते हैं ताकि एक देखने में भी बढ़िया लगे, सुंदर लगे। और इस तरीक़ा से कलर डाल डाल के क्या करेंगे, हम अपना सीट को थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे ताकि पता चले कि सीट मेरा जो हो रहा है काम उसमें थोड़ा एक सुंदरता भी आ जाए और काम करने में भी इजी हो जाए। अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, जैसे दोनों का हमें दोनों का अलग कलर देना चाहते हैं मान लीजिए, तो जैसा जितना करना हो उतना सेलेक्ट कर लीजिए और जो कलर देना हो कलर ले लीजिए। साइड से जाइएगा तो कस्टमाइजेशन आएगा, उसके आधार पे हम जैसा कलर लेना है वैसा कलर ले लेंगे। तो रो का, कॉलम का, सेल का, सारा का दीजिए। मान लीजिए कि हेडिंग का कुछ और कलर लेना चाहते हैं तो हेडिंग का कलर कुछ और ले लिए। सपोज दैट ग्रीन लेना है तो ग्रीन ले लिए, ब्लू लेना है ब्लू ले लिए। इसके टेक्स्ट का कलर को कुछ और करना हो तो टेक्स्ट का कलर को कुछ और कर देंगे। इस तरीके से पूरा सजा लेंगे और सीट का भी नाम दे देते हैं, जैसे कि सीट 1 जो नीचे सबसे है, सीट 1 को क्या किए थे हम, सीट 1 में ही काम कर लिए। इसका कुछ नाम देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसमें रीनेम में जाएंगे, रीनेम में जाके और फिर से सीट का जो भी कुछ नाम देना हो, सपोज दैट फिनांस देना चाहते हैं तो फिनांस दे दिए ताकि हमको पता चले वो इस क्वेश्चन को इसमें फिनांस नाम से किए थे। साथ ही साथ क्या है, इसका टैब कलर भी दे सकते हैं। टैब कलर क्या होता है, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 है तो सीट 1 का कुछ कलर देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर में जाएंगे और टैब कलर सपोज दैट रेड दे दिए फिनांस वाले को। अब सीट 2 में जब जाएंगे तो वहाँ रेड कलर में उसको इंडिकेट करेगा। मान लीजिए कि सीट 2 को क्या कर दिए, टैब कलर में जाके और उसका कलर कुछ ग्रीन दे दिए तो फिर सीट 3 में जाएंगे तो भी दिखाएगा, मतलब उस सीट में नहीं रहना, उससे बाहर जाएंगे तब उसका कलर दिखाएगा। अब मान लीजिए कि फिनांस पे आ गए, फिर से अपने इस क्वेश्चन पे जो भी था। तो आज हम लोग मेनली क्या किए, कलर वगैरह डाले। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन बनाएंगे जैसे बनाना हो, जहाँ बनाना हो। जैसे एस नो में कर दिए थे टेक्स्ट के आधार पे, उसी प्रकार से हम यहाँ पे बैलेंस में भी बनाए थे। कभी अभी बैलेंस में बनाए थे कि किसी का बैलेंस अगर 0 हो जाए तो उसका कुछ कलर अलग हो जाए। अगर मान लीजिए कि 0 से ऊपर वाले को कलर कुछ और देना चाहते हैं तो उस तरीका का काम भी कर सकते हैं। जैसे थोड़ा इसको बैलेंस को मॉडिफाई करते हैं, बैलेंस में चले गए, बैलेंस को मान लो जितना चीज़ सेलेक्ट कर ले, हम तो इतना ही अभी लिए थे, और इसके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले गए और क्या दे दिए कि मान लीजिए कि 0 हाईलाइट किए थे क्या हम, कि इक्वल टू 0 के बराबर हो तो ऐसा हो। अब इसमें कुछ और कंडीशन आगे चल के हम दे सकते हैं क्या, कि ठीक है 0 से बराबर हो तो ऐसा हो और 0 से बड़ा हो तो क्या हो। तो उस तरीका का एक क्वेश्चन बना के आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंप्लीट एक सिलेबस देंगे हम। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, इतना को आगे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे कंप्लीट करेंगे। अगला क्लास जब भी होगा एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ओके बाय, थैंक यू।